मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर पहले से जुड़े हैं और जो नए जुड़ रहे हैं, आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दुआ करता हूं कि आप और आपके परिवार और आपके मित्र संबंधी इत्यादि सब सकुशल होंगे। आज हमें सवाल पूछा है नरेंद्र ने, जो दिल्ली से रहने वाले हैं, दिल्ली भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछा है दुनिया नास्तिक क्यों हो रही है, यानी कि जो लोग हैं वो सारे लोग जो दुनिया में मौजूद हैं उनमें नास्तिक लोगों की तादाद ज़्यादा क्यों हो रही है। साथ ही साथ आगे लिखते हैं कि मैं आपको पिछले 2-3 साल से सुन रहा हूँ। आपको जब से मैंने सुनना शुरू किया उसके बाद ऐसा लगा कि समाज में और इस दुनिया में कोई तो है जो मानवता के लिए अपनी आवाज बुलंद कर चुका है। आगे लिखते हैं कि आपसे पहले मैंने आचार्य रजनीश ओशो को सुना और आचार्य रजनीश ओशो को सुनने के बाद अगर मुझे कोई व्यक्ति अगर इतना बेबाक, इतना बेबाक, बेखौफ और इतनी नॉलेज का अगर कोई मिला है, पढ़ा लिखा मिला है, तो वे आप हैं। और लिखते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपके साथ मिलकर मैं आगे काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखता, ऐसा इनका कहना है। आगे लिखते हैं कि कृपया आप जो आज मैं आपसे सवाल जो बात करूंगा, भाई साहब आप इस चीज़ को समझिएगा। मेरे तमाम भाई बहन, जो भाई साहब ने जो सवाल किया है ये एक ऐसा सवाल है जो नास्तिकवाद पर है, ईश्वरवादी व्यक्ति का सवाल नहीं है। ईश्वर को नहीं मानते हैं ये मित्र। तो इन्होंने आगे और भी काफ़ी बातें लिखी हैं, उन चीज़ों को आप समझिएगा और वीडियो को ध्यान से समझना और विचारना, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो ईश्वर को नहीं मानते, अर्थात नास्तिक हैं। यानी कि जो मित्र हैं इन्होंने सवाल पूछा है, ये मान्यता रखते हैं नास्तिकवाद में, ये नास्तिक हैं और मानवता को प्रेम करते हैं। इनका कहना है कि मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं और मैं मानवता में विश्वास करता हूं। इसके अलावा दुनिया का कोई भी धर्म है, कोई भी ईश्वर, कोई भी धर्म ग्रंथ या फिर कोई भी मान्यता, वे सब मनुष्य को गुमराह कर रही हैं। कृपया आप इस पर अपना विचार दें। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि और आने वाले समय में आपका एक ऐसा वीडियो लेक्चर हम देखना चाहते हैं जो आचार्य रजनीश के संबंध में आप करेंगे। यानी कि इनका कहना है कि मैं आचार्य रजनीश अर्थात ओशो के संबंध में अपना व्याख्यान करूं। भाई साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आपने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। जैसा कि ये क्वेश्चन आंसर सीजन का और इस चैनल का उद्देश्य हमेशा मानवता रहा है, और मैंने अक्सर हमेशा कहा कि मैं ईश्वर के पक्ष में भी बात करता हूं तो ईश्वर के विपक्ष यानी कि खिलाफ में भी बात करता हूं। मैं अगर आस्तिक लोगों में लेक्चर करता हूं तो मैं नास्तिक लोगों में भी लेक्चर करता हूं। अगर मैं एक ईश्वरवाद में लेक्चर करता हूं तो फिर मैं बहुदेववाद में भी लेक्चर करता हूं। अगर मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ लेक्चर करता हूं तो मूर्ति पूजा के समर्थन में भी लेक्चर करता हूं। यानी कि मैं अगर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर बात करता हूं तो मैं विवेकानंद की थ्योरी पर भी काम करता हूं।
दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी ईश्वर या अनीश्वरवाद की मान्यता नहीं है, आस्तिक और नास्तिक की मान्यता नहीं है जिस पर मैं बात नहीं करता। सभी पर मैं बात करता हूं। इसलिए आज तक मैंने नास्तिक लोगों को इस चैनल पर एक्टिवेट नहीं किया था। अब नास्तिक लोगों के सवाल जवाब और नास्तिक लोगों की मान्यताओं के साथ साथ भी लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में बुद्ध धर्म, जैन धर्म के भी जो लेक्चर होंगे वो भी आप देखेंगे। तमाम धर्मों के पाखंडवाद कहीं भी होगा उसको जवाब दे दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी मान्यता में हो या नास्तिकों में हो या फिर आस्तिकों में हो। भाई साहब ने जैसा कहा कि दुनिया में ज्यादातर लोग नास्तिक क्यों हो रहे हैं, हमें इसको समझना होगा। और इन्होंने जो आगे बात कही है कि आने वाले समय में ये मेरा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं आचार्य रजनीश अर्थात ओशो पर। ओशो के संबंध में मेरे क्या विचार हैं और ओशो की जो जीवन शैली है वो क्या थी, ओशो का जो जीवन सिद्धांत था वो क्या रहा है, ओशो के जो दृष्टिकोण था मनुष्य के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, वो क्या था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर सवाल पूछा है तो आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, लेकिन ओशो के संबंध में जो वीडियो आएगा वो काफ़ी लंबा आ सकता है। वो हो सकता है 1 घंटा या 2 घंटा या फिर 3 घंटे का भी हो सकता है, या हो सकता है मैं उसको आधे घंटा का करूं, या फिर ये भी हो सकता है कि ओशो के संबंध में मैं लगभग 4, 5 या 10 लेक्चर करूंगा जिनमें आप ओशो को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओशो जैसे व्यक्ति को समझना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो साधारण व्यक्ति है या हमारा समाज है वो ओशो यानी कि आचार्य रजनीश को समझ ही नहीं सकता, स्वीकार भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे आचार्य रजनीश ओशो पर लगभग 8 या 10 वीडियो लेक्चर करने पड़ेंगे, या तो छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे तो लगभग 3 या 4 होंगे। अगर छोटे लेक्चर होंगे तो 8 या 10 वीडियो लेक्चर में करूंगा जिससे आप रजनीश ओशो का दृष्टिकोण समझ पाओगे। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करके मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। दरअसल में जो हमारा समाज है यहाँ पर 2 विचारधाराएं हैं। एक है ईश्वर को मानने वाले लोग, उनको हम आस्तिक कहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ईश्वर को विश्वास नहीं करते, उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। नास्तिक व्यक्ति का जो मंतव्य है वो क्यों है, दुनिया नास्तिक क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। दरअसल में जब हम वर्ल्ड फिलॉसफी को पढ़ते हैं और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड और ब्रेन, ह्यूमनिज्म, या फिर उसके बाद अलग अलग रिलीजियस को जब हम साइकोलॉजिकली स्टडी करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। यानी कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी हमें एक धर्म की नहीं पढ़नी चाहिए, हमें विश्व धर्म को पढ़ना चाहिए, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एक्चुअल सच्चाई है क्या। बात यह है जो इन्होंने कहा है कि मनुष्य नास्तिक क्यों हो रहा है, उसे थोड़ा समझना होगा। सबसे पहली बात, हमारे समाज ने लगभग इस पृथ्वी पर आज 4000 से ज्यादा धर्म, संगठन, संप्रदाय, मान्यताएं बनाई हैं, जिनमें से 300 संप्रदाय नास्तिक लोगों की हैं और 4000 धर्म जो हैं वो आस्तिक लोगों के, यानी कि ईश्वर को मानने वाले लोगों के जो धर्म हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, यानी कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनकी नज़रों में ईश्वर कुछ भी नहीं है, ईश्वर नहीं होता है, तो ये लोगों की जो मान्यताएं, ऐसे संप्रदाय, ऐसे ग्रुप लगभग 300 हैं इस दुनिया में। हमें इनको समझना होगा। ये दुनिया में आज सबसे ज़्यादा अगर आबादी बढ़ रही है तो वो जनसंख्या अगर वृद्धि को देखें एक मान्यता के अनुसार तो नास्तिक लोग सबसे आगे जाने वाले हैं। फिलहाल सबसे बड़ा एक ग्रुप है, उसका नाम है ईसाईयत, क्रिश्चियन जिनको कहते हैं, इनका धर्म सबसे बड़ा है अभी। दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वह नास्तिकवाद, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अगर आप जिसे देखेंगे वह है इस्लाम, चौथे नंबर पर हिंदुइज्म। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज आती रहती हैं। सबसे पहली चीज, मनुष्य नास्तिक क्यों हो रहा है?
ये सवाल अपने आप में विचारने योग्य है। मनुष्य का नास्तिक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जब मनुष्य किसी धर्म संप्रदाय की मान्यता में पैदा होता है, वो वहां पर देखता है कि लोगों ने तमाम नियम बना रखे हैं ईश्वर के संबंध में। बहुत ज़्यादा उनकी प्रार्थनाएं होती हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, उनके नियम होते हैं, उनकी अवधारणाएं होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं। वही बच्चा जब कल को उन धर्म ग्रंथों के अनुसार अलग अलग बातें सुनता है, फिर वो समाज में निकलता है, विज्ञान के आधार पर देखता है, या फिर वो दूसरे लोगों को सुनता है, या तमाम अलग अलग किताबें पढ़ता है, तो उसके दिमाग में अपना आप सवाल खड़े हो जाते हैं। जब उन सवालों का जवाब उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके मित्र, उसके संबंधी, उसका समाज, या फिर उसके धर्म गुरु, जिस धर्म में वो जन्म हुआ हो, वहाँ के लोग अगर उसके सवालों को जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वह व्यक्ति सीधा नास्तिक बन जाता है। या फिर दूसरा कारण ये होता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के विकास के जरिए इस समाज में तमाम पाखंडी बाबाओं को, पाखंडी धर्मगुरुओं को, पाखंडी मान्यताओं को, इनको जब देखता है तो मनुष्य खुद ब खुद अपने आप को अलग कर देता है, नास्तिक घोषित कर देता है। सबसे बड़े मजे की बात है कि मैंने आज तक परम आस्तिक व्यक्ति और परम नास्तिक कोई इक्का या दुक्का व्यक्ति देखो, एक या दो गिनती में। मैंने आस्तिकों की भीड़ देखी, नास्तिकों की भी भीड़ देखी। पागलपन दोनों में है। नास्तिक लोग जितने बड़े पागल हैं, उतने ही बड़े पागल आस्तिक भी हैं। या तो आपको परम आस्तिक हो जाना चाहिए, या फिर आपको परम नास्तिक। परम आस्तिक जो व्यक्ति होगा वो शून्य पर खड़ा होगा। परम नास्तिक और परम आस्तिक दोनों जो व्यक्ति हैं, ये शून्य पर खड़े होंगे। दोनों, ये जो दोनों मान्यताएं हैं, वहां मान्यताएं खत्म हो जाएंगी उसके बाद। जिसको आप आस्तिक कह रहे हैं, आस्तिक कहता है कि ईश्वर ने हमें बनाया, सब कुछ करने वाला ईश्वर है। तो देखा जाए तो वो व्यक्ति सिर्फ किताबों से पढ़ी गई बातें, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कही गई बातें, या किसी के द्वारा सुनी गई बातों को बार बार रिपीट करता है, अपने दिमाग में बिठा लेता है, मान लेता है कि ईश्वर है। दूसरा व्यक्ति जो है अपने आप को नास्तिक कहता है, वो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, वो कहता है कि कोई ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, और उसकी भी अपनी एक मान्यता है कि ईश्वर नहीं है। आज तक सचमुच पता आस्तिक आदमी को भी नहीं है कि ईश्वर सच में है या नहीं। नास्तिक व्यक्ति को भी पता नहीं कि सचमुच ईश्वर नहीं है। क्या पता हो, ये भी हो सकता है। हमें इनको समझना होगा। ये दुनिया में जो बड़े बड़े धर्म संप्रदाय हैं, उनकी गिनती लगभग, जो कॉमन जिनकी काउंटिंग होती है, वो 12 होते हैं। उसके बाद उनको और भी अगर कटाई छटाई कर दी जाए उनकी, तो वो लगभग 5 धर्म होते हैं। और उनको और भी अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखें तो टोटल 20 धर्म सबसे बड़े हैं इस दुनिया में। वैसे 54 में भी डिवाइड किया जाता है, 50 में भी, 48 में भी। वो एक अलग अलग थ्योरियाँ होती हैं, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं रिलीजियस ग्रुप को कैसे डिवाइड करना है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे मैं हूँ, तो मैं भी अलग अलग तरीके से किसी भी मान्यता को डिवाइड कर उसको एनालिसिस करता हूँ। हमें उनको समझना होगा, फिर कंपैरिजन दिया जाता है, बाद में उसको देखा जाता है, फिर सामने रखी जाती है रिपोर्ट। अब सबसे बड़ी बात यह है, इन सभी धर्मों ने एक ईश्वर बनाया। सभी ने कहा कि ईश्वर है। अब मजे की बात यह है, इन सभी के ईश्वर के बारे में जब आप देखोगे, इनके धर्म ग्रंथों, किताबों, शास्त्रों को जब आप पढ़ोगे, तो आप थोड़ा हैरान हो जाओगे। आपने अभी एक किताब पढ़ी है, एक ग्रंथ पढ़ा, एक शास्त्र पढ़ा, इसलिए आप अपने आप को आस्तिक कहते हैं। अगर आप सभी का अध्ययन कर लेंगे, सभी धर्मों का, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे, सभी को पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हैं, तो कम से कम आप 10 से 12 धर्मों के अध्ययन कर लें, 10 या 12 धर्मों की पढ़ाई कर लो। उसके बाद आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे, बहुत बड़े खतरे में। आज तक आप जिस किताब को, जिस शास्त्र को, जिस ग्रंथ को महान बताते थे, वो किताब, शास्त्र या ग्रंथ अब आपकी नजरों में महान नहीं रहेगा।
क्यों? क्योंकि आपने लगभग 10 या 12 धर्मों की पढ़ाई की, जिसके बाद आप सभी के कंसेप्ट देखोगे, आपके आंखें खुल जाएंगी। उसका कारण क्या है, उसको थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं लगता। दरअसल में जितने धर्म हैं, सभी धर्मों ने ईश्वर के नाम पर, ईश्वर की प्रार्थनाओं के नाम पर अलग अलग नियम बनाए। सभी धर्मों ने अलग अलग नियम बनाए। अब किसी भी धर्म का नियम किसी दूसरे धर्म से मिलता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, उदाहरण के तौर पर, हिंदू धर्म के नियम कभी भी मुसलमान जो इस्लाम मजहब है उनके साथ मिलेगा नहीं। उनसे, उनके हिंदुओं के नियम अलग हैं, मुसलमानों के नियम अलग हैं, सिख लोगों के नियम अलग है, सिख धर्म के नियम अलग हैं, ईसाई, उसके बाद बौद्ध, जैन, मुसलमान, और उसके बाद पारसी, यहूदी, जो ये अलग अलग धर्म है, सभी के नियम ईश्वर के संबंध में अलग अलग हैं। फिर ईश्वर की प्रार्थनाओं के संबंध में सभी की प्रार्थनाएं अलग अलग हैं। जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रार्थना बनाई है ईश्वर को खुश करने के संबंध में, ईश्वर को हासिल करने के संबंध में। उसके बाद मजे की बात यह है, इनके जो ईश्वर हैं वो एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ते हैं। उसका कारण क्या है, उसको समझिएगा। सबसे पहली बात है, इन्होंने स्वर्ग और नरक का सिद्धांत बताया है। अगर आप मुसलमानों का या दूसरे लोगों का अगर नरक देखोगे, वहां पर एक अलग ही व्यवधान बना रखा है उन्होंने। हिंदुओं का जो नरक है वहां अलग ही सिद्धांत है। उसके बाद इनके जो तिब्बत और यूरेशिया के जो धर्म हैं या साइबेरिया के हैं, उनको देखोगे, वहां के नरक थोड़ा अलग है। इनके स्वर्ग के नियम भी अलग अलग हैं, सभी के अलग अलग नियम हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, साइबेरिया में जो धर्म हैं, उन धर्मों का जो स्वर्ग है वो हिंदू या फिर भारत के धर्मों का नरक है। यानी कि भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों में और भारत में मौजूद जो धर्म हैं, इन धर्मों में जो नरक है वो साइबेरिया के धर्मों में स्वर्ग माना जाता है। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान में मौजूद जो धर्म हैं, मान्यताएं हैं, किताबें, ग्रंथ, शास्त्र हैं, इनमें जो स्वर्ग है वो साइबेरिया के धर्मों में नरक है। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। ये साइबेरिया वालों का स्वर्ग, हिंदुस्तान वालों का नरक। हिंदुस्तान वालों का स्वर्ग है तो साइबेरिया वालों का नरक है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। दूसरी बात यह है कि इनका परमात्मा सभी धर्मों का अलग अलग है, उसको समझिएगा। इनका परमात्मा आपको सजा देता है। वो परमात्मा कहता है कि तुम मेरी पूजा करो। अगर मनुष्य परमात्मा की पूजा करता है तो परमात्मा खुश हो जाता है, और अगर कोई मनुष्य परमात्मा की पूजा नहीं करता, परमात्मा को याद नहीं करता, परमात्मा का सिमरन नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, तो परमात्मा उसको नरक में डाल देता है। वो व्यक्ति से परमात्मा नफरत करने लग जाता है। तो मजे की बात यह है, अगर परमात्मा की पूजा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है या फिर परमात्मा को हासिल कर सकता है, और परमात्मा को जो लोग पूजा नहीं करते हैं, उन लोगों को वो जाहिर सी बात है नरक में भेजेगा। जब मनुष्य को जन्म हुआ ही है तो क्या परमात्मा को इतना अक्ल नहीं थी क्या कि उसने मनुष्य के अंदर ये विचारने की, सोचने की क्षमता खत्म कर देनी चाहिए थी कि वो ईश्वर के विरोध में कोई वक्तव्य दे सके। अगर मनुष्य ईश्वर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल देता है तो फिर इसका मतलब साफ है, ईश्वर चाहता है कि मनुष्य ईश्वर के खिलाफ भी बोले। और या तो फिर इसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि अगर ईश्वर अगर तुमसे यह कामना रखता है कि तुम उसकी पूजा करो, तुम उसको आराधना करो,
तुम उसके नाम पर उपवास रखो, तुम ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े अनुष्ठान करो और ईश्वर खुश होता है, तो वो ईश्वर बड़ा लालची है, बड़ा स्वार्थी है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप की पूजा करवाने की इच्छा रखता हो, जो अपने आप की स्तुति या प्रार्थना करवाने की इच्छा रखता हो, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता, वो चाहे स्वयं ईश्वर क्या हो। तो ईश्वर बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है। जो आस्तिक लोगों ने ईश्वर बना रखा है, बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है, क्योंकि वो ईश्वर अपनी कामना रखता है कि जो मनुष्य है वो मेरी पूजा करे। ऐसा ईश्वर को मैं नपुंसक कहता हूं। दूसरी तरफ जब इस पृथ्वी पर विवाह के नाम पर अलग अलग प्रथाएं बनी हुई हैं, तो सोचने वाली बात है कि ईश्वर कितना बड़ा बेवकूफ होगा जिसने अलग अलग धर्मों में विवाह के संबंध में अलग अलग नियम बना दिए। हिंदुओं का विवाह का नियम कभी सिखों से नहीं मिलेगा, सिखों का विवाह का नियम जो है वो मुसलमानों से नहीं मिलेगा, मुसलमानों के जो विवाह के नियम है, मैरिज कंसेप्ट है, वो ईसाई लोगों से नहीं मिलेंगे। मतलब जितने भी ये धर्म हैं, इन धर्मों के जो मैरिज कंसेप्ट हैं, जो विवाह शादी होती है उसकी जो प्रक्रिया है, उसके जो नियम है, वो एक दूसरे के खिलाफ है। किसी धर्म में अपनी सगी बहन से कोई शादी करता है, जैसे अफ्रीका के कुछ धर्म मैंने पढ़े हैं, नेटिव अफ्रीकन रिलीजन, उनमें क्या है कि जब आप अपनी सगी बहन से सेक्स करते हो और उससे बच्चे पैदा करते हो, आप सबसे बड़ा धार्मिक काम करते हो, सबसे बड़ा पुण्य काम करते हो। ईरान में भी ऐसे कई धर्म हैं। उसके बाद भारत में कुछ ऐसे धर्म है, वो कहते हैं कि अपनी सगी बहन से शादी करोगे तो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। तो यहां पर एक विरोध मालूम पड़ता है। वो कहता है, वो विरोध क्या है, वो ईश्वर कहता है कि एक धर्म वाले को तो कहता है, अफ्रीका के लोगों को, जो अफ्रीका के जो धर्म है उनको तो कहता है कि तुम लोग अपनी सगी बहन से या अपने सगे भाई से शादी करो। जो भारत के जो धर्म है उन लोगों से कहता है कि भैया तुम अपनी सगी बहन से, अपने सगे भाई से शादी मत करना, ये पाप हो जाएगा। अफ्रीका वालों से कहता है ये पुण्य हो जाएगा। उसके बाद जो अरब के जो धर्म है, जो अरब के धर्म है, उन धर्मों को कहा जाता है, उनका ईश्वर कहता है कि भैया अगर आप शादी करते हैं तो अपनी सगी एक माँ से जन्मे हुए भाई बहन आपस में शादी ना करें, लेकिन अगर आप बाप से एक और माताओं से अलग अलग हैं तो आप शादी कर सकते हैं, वो धर्म है। लेकिन एक ही माँ से जन्मे लड़का या लड़की भाई बहन वो शादी ना करें तो ये अधर्म हो जाएगा। अगर आप शादी करते हैं तो वो शादी नहीं करेंगे तो ये धर्म हो जाएगा। यानी कि आप चाचा ताई, सौतेली बहन, सौतेला भाई, ममेरी, फुफेरी इत्यादि चाचा चाची सभी से शादी कर सकते हो, यह जायज है। ये इस्लाम इत्यादि की मान्यताएं हैं। मजे की बात है क्या इन सब का ईश्वर बड़ा पागल तो मालूम नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है ईश्वर सबसे बड़ा मूर्ख है। उसका कारण क्या है, नेटिव अफ्रीकन रिलीजन की मान्यता वाले लोगों को तो कहता है कि तुम अपनी सगी बहन से विवाह करो, सेक्स करो और बच्चे पैदा करो। भारत के धर्मों से कहता है कि भैया तुम अपनी सगी बहन को छोड़कर बाकियों से शादी करते हो। किसी को कहता है 4 गोत्र छोड़ो, किसी को कहता है अपनी सगी बहन को छोड़कर, सगी भाई को छोड़कर कहीं भी सेक्स करो, बच्चे पैदा करो। और किसी को कहता है कि चचेरी, ममेरी इत्यादि, किसी को क्या किसी को क्या। इसका मतलब है जो ये नियम बनाने वाला है, क्या सच में ईश्वर है? अगर ईश्वर है, मेरे नजरों में तो ये अलग अलग लोगों ने नियम बना रखे हैं विवाह के नाम पर। विवाह के नाम पर सभी धर्मों ने अपने अपने नियम बनाए हैं, ईश्वर ने कोई भी नियम नहीं बनाया विवाह के संबंध में। दूसरी बात, अगर ऐसा है, ये सारे धर्मों में जो धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, किताबों के नाम पर प्रचार प्रसार किया जाता है कि भैया उनका धर्म कहता है कि विवाह अपने सगे भाई से मत करो, सगी बहन से मत करो, दूसरे धर्म का नियम, धर्म ग्रंथ कहता है कि अपने सगी भाई या सगी बहन से शादी करो, बच्चे पैदा करो, सेक्स करो, तो इसका मतलब है या तो इनके ईश्वर अलग अलग हैं। अगर ईश्वर अलग अलग है तो फिर तो थोड़ा बहुत जायज मालूम पड़ता है। अगर फिर भी ईश्वर एक है, क्योंकि वननेस की बात हो रही है, ईश्वर सभी ग्रंथों में एक ही बात लिखी, ईश्वर एक है, तो फिर इनका ईश्वर बड़ा बेवकूफ मालूम पड़ता है। और मैं तो कहता हूं ऐसे ईश्वर को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि इस ईश्वर ने अरब के लोगों को
ऐसे नियम बताए जो दुनिया के दूसरे लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अफ्रीका के जो नेटिव रिलीजियस ग्रुप हैं उन लोगों को ऐसे नियम दिए जो तीसरे लोग स्वीकार नहीं कर सकते, और भारत के जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको ऐसे नियम दिए कि जो दूसरे लोग, चौथे या पांचवे लोग स्वीकार नहीं कर सके। मतलब मनुष्य को मनुष्य बनने के बदले में मनुष्य को अलग अलग टुकड़ों में बिखेर दिया। अगर ऐसा इनका ईश्वर करता है, वो ईश्वर बड़ा नपुंसक है। ये सीधी स्पष्ट बात है। आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि दुनिया में लोग नास्तिक बन क्यों रहे, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। फिर वो कहता है, इन लोगों का जो ईश्वर है वो कहता है कि उसने अपने अपने अलग अलग लोगों के जरिए धर्मों के नाम पर प्रचार किया। फिर इन लोगों का जो ईश्वर है वो कहता है कि जो आदमी है वो 1 2 3 4 7 10 15 20 50 शादियां कर सकता है, 200 शादियां 500 शादियां कर सकता है। आदमी को परमिशन दे दी, लेकिन औरत अगर 1 2 10 50 पतियों के साथ, आदमियों के साथ शादी कर दे तो बहुत बड़ा पाप है। ये कैसा पागलपन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको समझना। इस्लाम मजहब में 4 शादियां करने का अधिकार है जो पुरुष हैं। आदमी को 4 औरतें, 4 बीबियां रखने का अधिकार है। लेकिन वही अधिकार अगर समानता की दृष्टि से देखें तो एक पत्नी 4 पति भी रख सकती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर आदमी औरत दोनों बराबर हैं, दोनों को परमात्मा ने बनाया, इनमें कोई फर्क नहीं है, तो इनके लिए नियम भी एक जैसे होने चाहिए। अगर एक आदमी 4 बीबियां रख सकता है तो फिर एक औरत 4 पति क्यों नहीं रख सकती? नियम बराबर रखना चाहिए था। इसका मतलब इनका परमात्मा पक्षपाती है, बेईमान है। दूसरी तरफ पटियाले के राजा भूपिंदर सिंह 450 शादियां करता है, 350 से ज्यादा 450 शादियां करता है। उस आदमी के लिए ऐसा व्यवधान बना रखा है परमात्मा ने कि पहली बीबी को, अगर वो अपनी पहली पत्नी को 1 जनवरी को अगर सेक्स करे तो वापस उसी पत्नी के साथ दूसरी बार सेक्स करने के लिए उसको पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। फिर दूसरे साल की पहली तारीख जनवरी में उसको मौका मिलेगा सेक्स का। ये कौन सा परमात्मा है? उसके बाद तुम और देखो, ऐसे कई ईसाई राजा हुए पहले, उन्होंने भी पता नहीं कितनी शादियां की हैं। उसके बाद कई हिंदू राजा हुए हैं, उनका भी यही हाल है। मतलब अगर आदमी 1 से ज्यादा पत्नियां रखे तो वो जायज है, वो सही है। अगर पत्नी 1 से ज्यादा पति रखे तो वो नाजायज है, वो गलत है। ये कौन सा तरीका? दूसरे इनके स्वर्ग में जो औरतें, आदमी अगर स्वर्ग में जाएगा तो वो नंग धड़ंग और लड़कियों को देखेगा, औरतों को देखेगा जिनके बड़े बड़े स्तन हो, बूब्स हो, उनके नितंब यानी कि उनके चूतड़ बड़े सुडौल आकर्षक हो, गोरे हो। लेकिन औरत के लिए सुविधा नहीं दी इन लोगों ने अपने स्वर्ग में, क्योंकि इनके स्वर्ग में जो औरत जाएगी उसके लिए आदमी वही मिलेगा जो उसको पृथ्वी पर मिला था। ये क्या पागलपन है। मतलब स्वर्ग जाने पर आदमी को पता नहीं कितनी औरतें भोगने के लिए मिलती हैं, और अगर औरत स्वर्ग चली जाए तो उसको वही आदमी मिलेगा जो यहाँ पृथ्वी पर मिला हुआ है। ये क्या पागलपन। औरत को भी 1 से ज्यादा आदमी मिलने का प्रावधान होना चाहिए, निश्चित सी बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल, इस दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म संगठन नहीं है जिसने कोई भी गुरु, पीर, पैगंबर इत्यादि कोई औरत को स्वीकार किया हो। सब पक्षपात किया है इन लोगों ने। जितने भी ये धर्म संप्रदाय हैं, इन सभी ने आदमी को गुरु बनाया, पीर बनाया, पैगंबर बनाया, भगवान बनाया, इत्यादि इत्यादि बनाया। लेकिन किसी भी धर्म संप्रदाय ने स्त्री यानी कि औरत को ना तो अपना गुरु बनाया, ना पीर बनाया, ना पैगंबर बनाया, ना भगवान बनाया। ये कैसा पक्षपात। बल्कि उस आदमी का जन्म उसी स्त्री से होता है। स्त्री हमेशा आदमी की सेवा करेगी, लेकिन ऐसा प्रावधान क्यों नहीं बनाया कि आदमी स्त्री की सेवा करे? इसका मतलब पक्षपात हुआ यहां भी।
हैरानी की बात है, जितने धर्म ग्रंथ, शास्त्र और किताबें लिखी गई है सभी आदमियों ने लिखी, लेकिन कभी मौका औरतों को नहीं दिया गया। यहां भी इस औरतों के साथ पक्षपात किया गया। मजे की बात यह है, जाति के नाम पर जितना लज्जित औरत को किया जाता है उतना आदमी को नहीं किया जाता। धर्म के नाम पर जितना औरत को प्रताड़ित किया जाता है उतना आदमी को नहीं। दहेज प्रथा के नाम पर जितना औरत को दुत्कारा जाता है इतना आदमी को नहीं दुत्कारा जाता। सबसे बड़ी चीज, विवाह के नाम पर बलात्कार की अलग अलग खूबसूरत ढंग इस समाज ने धर्मों के नाम से चलाई हैं और कोई तरीका नहीं अपनाया। विवाह के नाम पर बलात्कार इतने प्यार से, सुलभ और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि उसका बलात्कार हो रहा है। अगर पत्नी कह दे कि आज मेरा मन नहीं है, मैं थकी हारी हूं, मेरे कमर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, पति तत्क्षण कोई ऐसी तरकीब अपनाएगा कि उसके साथ संभोग क्रीड़ा में करे, वो सेक्स करेगा पक्का। अगर पति कह दे कि नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा थका हारा हूं, मैं आज सेक्स नहीं कर सकता, पत्नी ऐसी तरकीबें अपनाएगी जिसके बाद जबरन पति को सेक्स में उतरना पड़ेगा, सेक्स करना पड़ेगा। तो ये बलात्कार नहीं तो क्या है? डराया धमका जाता है, टॉर्चर किया जाता है, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ये क्या है? बंद कमरों में जो उठती हुई चीखें होती हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन सरेआम बाजार में जब बलात्कार होता है तो उसके बारे में बात सभी करते हैं। मेरी नजरों में इस समाज में प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री विवाह के बंधन में जिसे किसी धर्म के नाम पर जोड़ा जाता है, किसी भी मान्यता के आधार पर, उसके साथ बलात्कार होना साधारण सी बात है। होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। वहां अपनी अपनी राजनीति खेली जाती है सेक्स करने के लिए। अगर आपको सेक्स करना है तो सीधा बोलो मुझे सेक्स करना है, लेकिन आदमी कहेगा मैं तुमसे प्यार करता हूं, लैला मजनू की कहानी बताई जाएंगी, तुम खूबसूरत हो, अप्सरा हो, पता नहीं क्या क्या। जब सेक्स हो जाएगा, सेक्स होने के बाद औरत को देखना भी पसंद नहीं कर सकता। ये दुनिया की लगभग 98% आबादी ऐसी है, जिस आबादी में 98% की स्त्रियों की बात कर रहा हूं, वो स्त्रियां अपने पति के साथ सेक्स करने के बाद रोने लग जाती हैं, वो सिसकने लग जाती हैं, अपने आप को कोसती हैं वो औरतें। उसका कारण क्या है? आदमी सेक्स करेगा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, एक स्लीपिंग टैब की तरह इस्तेमाल करता है, नींद की गोली के लिए। आदमी सेक्स करेगा तुरंत सो जाएगा, आदमी सेक्स करेगा अपनी थकान मिटाने के लिए, लेकिन औरत सेक्स करने के बाद अपने पार्टनर, अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ मशगूल होना चाहती है। इसलिए मैं आपको निश्चित कहता हूं 98% स्त्रियां ये देखती होंगी, चाहे वो मेरे पक्ष में आए या मेरे विरोध में आए, लेकिन ये बात निश्चित है 98% स्त्रियों के साथ उनका पति संभोग यानी कि सेक्स करने के बाद अपना मुंह फेर लेता है, दूसरी तरफ सो जाता है और उनसे कोई बातचीत नहीं करता। हो सकता है लोग मेरे बातों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार कभी ख्याल में ले लेना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अपनी आत्मा से पूछना। एक बार अपनी आंखें बंद करने के बाद सोचना, क्या तुम्हारा पति या तुम्हारा प्रेमी क्या ये नहीं करता कि तुमसे सेक्स करने के तुरंत बाद मुंह फेर के दूसरी तरफ सो जाता है या दूसरी तरफ अपने दूसरे काम करने लग जाता है। इसलिए विवाह के नाम पर बलात्कार के अलग अलग तरकीबें खोजी गई। विवाह के नाम पर मैंने ऐसे भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं जिनमें यह है, शादी से पहले अगर जवान बेटा या बेटी शादी के उम्र का हो जाए तो उनको पहले टेस्ट किया जाता है। अफ्रीकन रिलीजन है ऐसे, उन रिलीजन में ये प्रावधान है, घर की चाची या चाचा अपने भतीजी या भतीजे के साथ सेक्स करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट देगा कि हाँ भैया विवाह के योग्य है या नहीं। अगर वो सेक्स में अच्छा सेटिस्फाई करते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है, अगर नहीं कर पाते अपने चाचा चाची को सेटिस्फाई तो फिर उनकी शादी नहीं की जाती है, बाद में उनकी शादी को लंबे समय के लिए डाल दिया जाता है। ये कैसा नियम?
एक तरफ भाई बहन को पवित्रता का संबंधन बताया जाता है, पवित्र रिश्ता बताया जाता है, तो दूसरी तरफ भाई बहन के नाम पर सेक्स को एक धार्मिक मान्यता का चेहरा दिया जाता है। ये कैसा? एक धर्म ग्रंथ कहता है कि भाई बहन, सगे भाई बहन सेक्स करेंगे तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरा धर्म ग्रंथ कहता है कि सगे भाई बहन सेक्स करेंगे सबसे बड़ा अपराध है। ये कैसा परमात्मा है जिसने एक दूसरे के विरोध में ये नियम अलग अलग ग्रंथ लिख डाले? पारसी धर्म को पढ़ो, वहां उसको पढ़ के और भी हैरान हो जाओगे। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये क्यों? जाहिर सी बात है, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया अपनी सुविधा के लिए। अपने लालच, अपने व्यवसाय चलाने के लिए ईश्वर को बनाया मनुष्य ने। ईश्वर ने कोई मनुष्य नहीं बनाया। ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए नास्तिक आदमी बिल्कुल ठीक है, मैं नास्तिक आदमी का समर्थन करता हूं। जितना बड़ा दुष्ट, अहंकारी, घमंडी, निर्दयी और हत्यारा धार्मिक व्यक्ति होगा, आस्तिक आदमी होगा, उसकी तुलना में नास्तिक आदमी कम अपराधी होगा। आस्तिक आदमी से अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए, वो तुम्हें छोटी मोटी सजा नहीं देगा, वो तुम्हें सीधा नरक में भेजेगा। एक मेरे जानने वाले मुसलमान हैं, मेरे मित्र हैं। एक दिन उनकी मेरी ऐसी थोड़ा बात हुई, विचार हुई, बहस हो गई, तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा तुम जहन्नम में जाओगे। मुझे कहा कि तुम जहन्नम में जाओगे, यानी कि तुम नरक में जाओगे। मैंने उसको सीधा कहा, अगर नरक में जाऊंगा, जहन्नम में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, तुम्हें क्या चिंता करनी है? ऐसे ही कुछ मेरे सिख भाई हैं, वो मुझे अक्सर कह देते तुम नरक में जाओगे। नरक में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, तुम्हें क्या फिक्र हो रही है? तुम तो स्वर्ग में चले जाओ। मुझे तुम्हारा बना बनाया स्वर्ग या नरक नहीं चाहिए, मुझे उससे क्या लेना देना। स्वर्ग भी तुमने बनाया, नरक भी तुमने बनाया अपनी सुविधा के लिए, लोगों को जो कि तुम डरा सको स्वर्ग और नरक के नाम पर। स्वर्ग और नरक के नाम पर, ईश्वर के नाम पर समाज को डराया इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के अलग अलग व्यवसायी लोगों ने। इन्होंने मनुष्य को गुमराह कर दिया, लूटा, खसूटा, बलात्कार किया, पता नहीं क्या क्या किया। जितने धार्मिक स्थानों पर बलात्कार होते हैं, इतने अधार्मिक स्थानों पर बलात्कार नहीं होंगे। क्या सोचने वाली बात है, क्या मानसिकता है इनका। ईश्वर जब किसी स्त्री के साथ बलात्कार होता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसका शोषण होता है, किसी आदमी के साथ उसके मर्जी के खिलाफ उसका बलात्कार किया जाता है, उसका शोषण होता है। पिछले कुछ सालों पहले प्रिंस कॉलेज सीकर की बात बता रहा हूं, राजस्थान की। वहां पर एक लड़के का रेप कर दिया था 4-5 लड़कियों ने। मैं उस समय हरियाणा में पढ़ता था। हरियाणा मैं उस टाइम 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करता था, नारनौल में। उस समय मुझे मालूम पड़ा प्रिंस कॉलेज सीकर में एक लड़के का बलात्कार कर दिया गया 4-5 लड़कियों के द्वारा। यह खबर आई, वो लड़का मर गया, डेथ हो गई उसकी। हॉस्पिटल जाने से पहले वो लड़का दम तोड़ गया, मर गया। क्या इनका ईश्वर इतना बड़ा नपुंसक है? जब वो 4 लड़कियां उस लड़के का बलात्कार कर रहे थे, उन लड़कियों को रोक सके। इनका ईश्वर इतना बड़ा नपुंसक है कि निर्भया जैसा केस होता है, दिल्ली के सड़कों पर रौंद दिया जाता है उस लड़की को, उसके जिस्म को कुचल दिया जाता है, उसके जननेंद्री में रॉड घुसेड़ दी जाती है। अभी वेस्ट बंगाल में एक खबर आई कि वहां पर नर्स थी या कोई डॉक्टर थी, उसके साथ बलात्कार होता, गैंग रेप होता है। उसको बचाने इनका ईश्वर कभी नहीं आया। निर्भया हत्याकांड में भी नहीं आया, वहां भी नहीं आया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक लड़की जो थी, वो गढ़वाली लड़की थी, पहाड़ी लड़की थी, उसका बलात्कार करते हैं कुछ, उसको मारकर गंगा में डुबा दिया जाता, बहा दिया जाता है। क्या तुम्हारा ईश्वर इतना बड़ा नपुंसक था कि जब इनके साथ शोषण हुआ, इनका बलात्कार हुआ और इनकी हत्या की, तो उन बलात्कारियों को, उन हत्यारों को सजा नहीं दे पाया, उनको रोक ना सका? जब किसी के साथ बलात्कार होता हो, बलात्कार होने से पहले उसको रोक दिया जाए, क्या तुम्हारा ईश्वर इतना असमर्थ है? सोचने वाली बात है। जब तुम्हारे धार्मिक स्थानों पर ईश्वर के नाम पर व्यवसाय चला जाता है, व्यापार चलाया जाता है, झूठ बोला जाता है, वहां पर स्त्रियों के स्तनों को निहारा जाता है,
स्त्रियों के जो हिप होते हैं, उनके जो चूतड़ होते हैं, उनको नहीं हारा जाता है। तुम्हारे धार्मिक स्थानों पर तो तुम्हारा परमात्मा इतना बड़ा नपुंसक है कि उस आदमी को तुरंत सजा दे दे, उसको अंधा कर दे। ऐसा नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि हिम्मत, तुम नरक में जाओगे, तुम जहन्नुम में जाओगे। मुझे तुम्हारे जहन्नुम में जाने और ना जाने से क्या लेना देना, वो मेरा काम है। मैं जहन्नम में जाता हूं, नरक में जाता हूं, स्वर्ग या जन्नत में जाता हूं, मेरा काम है। तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? तुम अपनी फिक्र करो कि तुम कहां जाओगे, कहां ना जाओगे। हैरानी की बात है, आज इस पृथ्वी पर 4000 से ज्यादा धर्म है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पूरी पृथ्वी पर जितनी हत्याएं, जितने कत्ल, जितने लड़ाई झगड़े और युद्ध हुए, वो सब ईश्वर को मानने वाले लोगों ने और धार्मिक लोगों ने और आस्तिक लोगों ने किए। नास्तिक लोगों ने कोई इतने बड़े युद्ध नहीं लड़े। आज भी आप देखें, इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हूती और इसराइल का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। ये जो भी ये मान्यताएं हैं, चाहे यूक्रेन हो, रूस हो, इसराइल हो, उसके बाद फिलिस्तीन हो, गजा हो, यमन हो, इत्यादि हो, ईरान हो, अमेरिका हो, ये जितने भी देश हैं, ये सब ईश्वर को मानने वाले देश हैं। ये सब अपने आप को ना आस्तिक कहते हैं, सभी के सभी अपने आप को धार्मिक कहते हैं। इनका ईश्वर बड़ा पागल मालूम पड़ता है। एक दूसरे के विरोध में उसने आदमी को खड़ा कर दिया। अगर वो लड़ाई हो रही है, इतने निर्दोष लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो इनका ईश्वर बीच में आकर उनका युद्ध रुकाएगा नहीं, वो देखेगा, धुआं देखेगा। बड़ा बेईमान मालूम पड़ता है इनका ईश्वर। जब हिटलर ने कत्लेआम किया यहूदियों का, तो यहूदियों का ईश्वर कभी यहूदियों को बचाने नहीं आया। भारत में बुद्ध लोगों का कत्लेआम किया गया, तो कभी तुम्हारा किसी भी धर्म का परमात्मा बुद्धिस्ट लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। सऊदी अरब में जब खाना काबा में युद्ध लड़ा गया, धर्म युद्ध, खाना काबा को कब्जा करने वाले लोगों ने जब युद्ध लड़ा, तो वहां जो बेकसूर लोग मारे, उनको बचाने को ईश्वर नहीं आया। 1984 में सिख कत्लेआम होता है पंजाब, भारत में। तुम्हारा नपुंसक ईश्वर वहां किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बचाने नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारे ईश्वर दो कौड़ी का, तुम्हारी मान्यता दो कौड़ी की, क्योंकि तुमने नकली ईश्वर बनाया। असली ईश्वर को क्या जरूरत है? क्योंकि असली ईश्वर जो है वो कुछ अलग है। तुमने जो अपने नकली ईश्वर बना रखे, वो किसी को बचाने या किसी को लड़ाने नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अपने अलग अलग ईश्वर बनाए। तुम लोगों ने ईश्वर के नाम पर अलग अलग देशों के नाम रखे। नाम रख दिया पाकिस्तान। पाक है जो स्थान, पवित्र स्थान। पाकिस्तान में जितनी गुंडागर्दी है, जितनी चोरी चकारी है, जितने आतंकवादी है, इतने तुम्हें दूसरी जगह ना मिलेंगे। सोचने वाली बात है। अब कुछ लोग कहते हैं वो बनाएंगे खालिस्तान। मतलब खालिस मतलब तो प्योर, यानी कि शुद्ध। स्थान मतलब जमीन। अगर खालिस्तान बनाओगे तो वहां भी जाति के नाम पर सबसे ज्यादा युद्ध होगा, फिर धर्म के नाम पर भी युद्ध होगा। जाहिर सी बात होना निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान में आज यही तो हो रहा है। भारत में भी है, और आज अपने आप को हिंदुस्तान बताने वाले लोग भारत में भी वही कर रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भाषा के नाम पर। आप किसी भी देश को, किसी भी धर्म को, किसी भी आस्तिक की मान्यता को देख लें, उनका ईश्वर कभी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर इन्होंने बनाया ही नकली है। नानक जहां बात करते हैं, नानक ने ईश्वर की बात नहीं, नानक ने कॉस्मिक लॉ की बात की, अल्टीमेट ट्रुथ की बात की है। कृष्ण भी उसी की बात कर रहे हैं, मोहम्मद भी उसी की बात करते हैं, बुद्ध भी उसी की बात कर रहे हैं, जो महावीर है वो भी अल्टीमेट ट्रुथ की बात कर रहे हैं, जीसस भी उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन नानक, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, कृष्ण और जीसस, जरथुस्त्र, इनको मानने वाले लोग कभी
उस अल्टीमेट ट्रुथ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने उनके नाम पर धर्म बनाए, संप्रदाय बनाई, मान्यता बनाई। उसके बाद इन्होंने एक व्यापार चला दिया, धार्मिक स्थान बनाए, उन धार्मिक स्थानों पर पैसा इकट्ठा किया, गरीब लोगों को दबाया, और अमीर लोगों का ईश्वर अलग है, वो लोगों को नंगा कर देता है। गरीब लोगों का ईश्वर कपड़े पहनने को कहता है। अब वो गरीब आदमी कपड़े पहनने के लिए उसके पास मेहनत करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अमीर आदमी खुद ही मजे में घूम रहा है, उसके पास पूरी व्यवस्था है, कपड़े पहन ले, लेकिन वो नंगा घूमेगा। उनका ईश्वर कभी वहां भेदभाव नहीं कर रहा है, उसको रोकेगा नहीं, अरे नहीं तुम थोड़ा पैसे गरीब आदमी को दे दो। इनका ईश्वर पक्षपाती है, उसने गरीब और अमीर के नाम पर पक्षपात किया। अमीर आदमी हमेशा गरीब आदमी को कुचलेगा, उसको खून पिएगा। जितने भी धार्मिक स्थान के नाम पर व्यापार चलते हैं वो गरीब लोगों के जमीन पर कब्जा करते हैं। जितने भी तुम्हारे धर्म गुरु बनते हैं, तुम्हारे धर्म प्रचारक होते हैं, तुम्हारे धर्मों के लीडर होते हैं, ये गरीब जनता, जो गरीब लोग हैं, उनकी जमीन को कब्जा कर देंगे, हड़प देंगे, उनकी हत्याएं कर देंगे। ये ऐसा कैसा परमात्मा जो उस अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठा सके। ऐसे नपुंसक परमात्मा की इस पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जितनी नास्तिक मान्यता है, मैं उस नास्तिक मान्यता का समर्थन करता हूं, क्योंकि नास्तिक मान्यता किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। नास्तिक मान्यता ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जेल पहुंचा देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। लेकिन आस्तिक जो लोग हैं, वो तुम्हें, जो अपने आप को धार्मिक है, तो वो तुम्हें नरक में भेजेंगे। वो छोटी मोटी जगह नहीं भेजेंगे, वो नरक में भेजेंगे। नास्तिक आदमी ज्यादा से ज्यादा तुमसे बात करना छोड़ देगा, तुमसे मिलना ही बंद कर देगा। लेकिन आस्तिक आदमी तुम्हारी हत्या कर देगा, धार्मिक आदमी तुम्हारी हत्या करेगा। उसको तब भी संतोष ना होगा जब तुम मर जाओ। मैं तो ऐसे भी पागल लोग देखे इस पृथ्वी पर, किसी बात से उनका मनमुटाव हो किसी आदमी से, उसके मरने के हजारों साल बाद भी उसके किसी मूर्ति पर पत्थर मारते हैं, चप्पल मारते हैं, कोड़े बरसाते हैं। मैं चीन में गया था, वहां मैंने देखा ये सब। भारत में भी ऐसे कई जगह है, सऊदी अरब में भी यही है। क्या पागलपन है? क्या उस पत्थर को मारने से, क्या वो जो आदमी जो मर गया आज से हजारों साल पहले, क्या उसको चोट लगेगी? इससे बड़ी मूर्खता मिलेगी कहां? अगर इनको कोई समझा दे, उसकी ये लोग हत्या कर देंगे, धर्म, धार्मिकता और ईश्वर के नाम पर। इसका मतलब स्पष्ट है, जो ईश्वर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता, जो ईश्वर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दे सकता, जो ईश्वर किसी अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षित करने में मदद नहीं कर सकता, उसकी पढ़ाई की फीस नहीं भर सकता स्कूल की, या फिर जो ईश्वर समाज में प्रताड़ित हुए व्यक्तियों को मदद नहीं कर सकता, वो ईश्वर नपुंसक है। इसलिए मैं कहता हूं पृथ्वी को नास्तिक हो जाना चाहिए, क्योंकि जो झूठे आस्तिक और झूठे धार्मिक लोग हैं, इन्होंने जितना अन्याय इस पृथ्वी पर किया, इतने नास्तिकों ने नहीं किया। नास्तिक बहुत अच्छे हैं इन तथाकथित धार्मिक लोगों के अपेक्षा में। आपने बिल्कुल सही कहा, पृथ्वी में ज्यादातर लोग नास्तिक की ओर, उसका यही कारण है, क्योंकि वो जान चुके, होश में आ रहे, देख रहे हैं धर्म के नाम पर, धार्मिक स्थानों के नाम पर, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, मान्यताओं के नाम पर बहुत ज्यादा पाखंड है, झूठ है, बेईमानी है। इसलिए वो लोग नास्तिक हो रहे हैं। अगर इन पाखंड को खत्म करना होगा तो या तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, या तो फिर आपको नास्तिक होना पड़ेगा, और कोई दूसरा नहीं है। या तो फिर आपको मानवतावादी बनकर खड़ा होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे। मानवता को बचाने में मेरा सहयोग चाहिए। मुझे जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, पाखंडवाद, कर्म कांड को खत्म करने में आप सबका सहयोग चाहिए। हम सब मनुष्य है। ये पृथ्वी एक बार, मनुष्य जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, पृथ्वी एक बार प्यार मोहब्बत से खिलखिला पड़े। मैं ऐसे मनुष्य की खोज में निकला हूं। अगर आप इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए हम सब मिलकर मानवता को बचाते हैं। आप सबका शुक्रिया।